नारायण नारायण। गीता प्रबोधिनी अध्याय 12 श्लोक संख्या 13 और 14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अर्थ, सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित, मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। व्याख्या। गीता में मित्रता और करुणा न कर्मयोगी के लक्षणों में आई है न ज्ञान योगी के लक्षणों में, प्रत्युत केवल भक्त के लक्षणों में आई है। कर्म योगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है पर मित्रता और करुणा नहीं होती, परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, फिर कौन वैर करे, किससे करे और क्यों करे। निज प्रभु मैं देखहीं जगत, केहि सन करहीं विरोध। यद्यपि ज्ञान योगी का भी किसी से किंचन मात्र भी वैर नहीं होता, तथापि उसमें स्वाभाविक उदासीनता, तटस्थता रहती है। ज्ञान मार्ग में वैराग्य की मुख्यता रहती है और वैराग्य रूखा होता है। इसलिए ज्ञान योगी के भीतर कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है। प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरहंकार होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्म योग अध्याय 2 श्लोक 71, ज्ञान योग अध्याय 18 श्लोक 53 और भक्ति योग अध्याय 12 श्लोक 13, तीनों ही योग मार्गों में निर्मम और निरहंकार होने की बात कही है। कारण कि वास्तव में हमारा स्वरूप निर्मम निरहंकार है। भगवान में ज्ञान की भूख तो नहीं है पर प्रेम की भूख अवश्य है। कारण कि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, ज्ञान नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है। नारायण नारायण।